स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं कि फाइनली कब तक कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि इस साल कक्षा 10वीं को बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति इस बार लागू होगी या नहीं होगी, और कक्षा 12वीं को किसी और योजना का लाभ मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। सारी कुछ जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रिजल्ट की डेट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं को इस बार जल्दी आयोजित कराया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए ये बात को जान लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो आप इस खबर को ज़रा ध्यान से पढ़िए और उसकी हेडिंग को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल तक जारी करेगा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। तो मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं इस बार जल्दी आयोजित कराई गई थी और जल्दी ही जो मूल्यांकन कार्य को शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। मतलब कि 20 अप्रैल तक रिजल्ट जारी करने की संभावना है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लियर हेडिंग में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल तक जारी करेगा मंडल 10वीं 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे कहा जा रहा है कि 9वीं 11वीं की परीक्षा कराने के साथ शिक्षकों को करना होगा मूल्यांकन। तो नाइन्थ और 11th के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इस खबर को। इसमें बताया जा रहा है कि मार्च में संपादित हो चुकी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कर रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी करेगा। मंडल का कहना है कि 2 हफ्ते में मूल्यांकन कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस कार्य का निरंतर समीक्षा की जा रही है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंडल में अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन कार्य करीब 70% हो चुका है, मतलब 70% मूल्यांकन कार्य कंप्लीट हो चुका है। अंग्रेजी सहित कुछ अन्य विषयों के मूल्यांकन में कठिनाइयाँ आई थी, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अफसरों का कहना है कि मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह के अंदर अंतिम चरणों में पहुंच जाएगा। अफसरों का कहना है कि कॉपियों की जांच की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि जो समय निर्धारित किया गया है उस अवधि में परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। और आगे बताया जा रहा है कि अधिकारियों के अनुसार 20 अप्रैल तक, यहाँ पर आप इसको डेट को यहाँ पर फिर से देख लीजिए, है ना, 20 अप्रैल तक 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार रिजल्ट आने के बाद समय से पूरक परीक्षाओं को भी संपादित करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कारण जुलाई की बजाय जून में ही पूरक परीक्षाएं हो सकती है। इस कार्य की भी अभी से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, ताकि जुलाई में ही पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट भी दिया जा सके। परीक्षाओं के साथ होगा मूल्यांकन। तो देखो, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कक्षा 10वीं के बारे में कि क्लास जो 10th है, कक्षा 10वीं क्लास 10th में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस साल बिल्कुल आपको कक्षा 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ आपको बिल्कुल मिलेगा। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है आपके ओवरऑल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 6 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। अब इसमें क्या होगा, 6 सब्जेक्ट में से जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, या तो आप फेल हो जाते हैं या फिर आपके मार्क्स कम आते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, उस सब्जेक्ट के मार्क्स को आपके टोटल में ऐड नहीं किया जाएगा। उस सब्जेक्ट को हटाकर आपका परसेंटेज निकाला जाएगा और आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, आपको पास माना जाएगा, उस सब्जेक्ट के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप सारी सब्जेक्ट में पास भी होते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, किसी सब्जेक्ट में आपके 60 हैं, किसी में आपके 65 हैं और किसी में आपके 45 हैं, या फिर आपके 50 हैं, या फिर आपके 70 हैं, और या फिर आपके यहाँ पर 52 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सब्जेक्ट, अब इनमें देखिए जैसे कि ये 45 वाला है, इसमें सबसे कम मार्क्स हैं। ठीक है, पास तो आप सारी सब्जेक्ट्स में हो गए, इसमें सबसे कम मार्क्स हैं, तो सिर्फ आपका जो रिजल्ट बनेगा ये जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ 5 जिनको कहते हैं, इन सब्जेक्ट के बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा। इसके मार्क्स को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप फेल हुए हैं तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए, तो फिर आपको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। जी हाँ, 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए, मतलब 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हैं क्लास 10th में, तो आपको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दी जाएगी और एक जो सब्जेक्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 से
बाहर हो जाएगा, मतलब कि 5 सब्जेक्ट को लिया जाएगा, उनमें एक में आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी और वो दूसरा सब्जेक्ट जो है उसको हटा दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास 10th के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्लास 12th है, तो देखो क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको एडिशनल किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन रुक जाना नहीं जो योजना है वो सभी के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार भी रुक जाना नहीं योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप दोबारा से परीक्षा देकर आप अपना रिजल्ट में सुधार करना चाहते हैं तो रुक जाना नहीं योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्लास 10th में बेस्ट ऑफ 5 होगा, अगर होगा तो कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, क्लास 12th का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।